1981 में अफगानिस्तान पर सोवियत हमला सर्द जंग में एक अहम मोड़ साबित हुआ और इसके मुस्लिम दुनिया पर गहरे असरात मरतब हुए। सोवियत यूनियन की ख्वाहिश थी कि वह काबुल में अपनी गमगाती हुई कम्युनिस्ट हुकूमत को सहारा दे और अपने जनूबी हिस्से को महफूज बनाए, और यही आस हमले की वजह बनी। ताहम इस हमले को अफगान मुजाहिदीन जंगजुओं की शदीद मुज़ाहमत का सामना करना पड़ा, जिन्होंने सोवियत अफवाज के खिलाफ एक तवील गोरिल्ला जंग ली। मुजाहिदीन मुख्तलिफ क़िस्म के लोगों पर मुश्तमिल एक गिरोह था जो सोवियत कब्ज़े की मुखालफत और अपने इस्लामी अकीदे की जैसे मुतहद थे। उन्हें अमरीका, पाकिस्तान, सऊदी अरब और दीगर मुस्लिम ममालिक समेत मुख्तलिफ ज़राए से मदद मिली। अफगानिस्तान में तनाज़ा सुपर पावर्स के दरमियान बालवास्ता जंग बन गया, जिसमें सोवियत यूनियन और उसके इत्तेहादी अफगान हुकूमत की हिमायत कर रहे थे और अमरीका और उसके इत्तेहादी मुजाहिदीन की हिमायत कर रहे थे। सोवियत हमले के अफगानिस्तान पर तबाहकुन असरात मरतबा हुए। लाखों अफगान अपने घरों से बेघर हो गए और मुल्क का इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो गया। इस जंग की वजह से तालिबान का अरूज भी हुआ, जो एक बुनियाद पर सता इस्लामी गिरोह था जिसने बाद में अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया। अफगानिस्तान पर सोवियत हमले को सोवियत यूनियन की एक बड़ी स्ट्रेटेजिक गलती के तौर पर देखा जाता है और उसने सोवियत सल्तनत के इज़वाल में अहम किरदार अदा किया। सोवियत अफगान जंग के दौरान अफगान मुजाहिदीन की हिमायत में पाकिस्तान ने कलीदी किरदार अदा किया। अफगानिस्तान का पड़ोसी होने की वजह से पाकिस्तान की सरहद अफगानिस्तान से मिलती थी और उसने तनाज़े से भागने वाले अफगान महाजरीन को महफूज पनाहगाह फराहम की। जनरल ज़ियाउल हक की क़यादत में पाकिस्तानी हुकूमत ने सोवियत हमले को अपनी सलामती और इलाकाई इंफादात के लिए बराह रास्त अख्तर समझा। अमरीका और दीगर मगरबी ताकतों की हिमायत से पाकिस्तान अफगान मुज़ाहिमत को माली और फौजी अमदाद पहुँचाने का ज़रिया बन गया। पाकिस्तानी इंटेलिजेंस एजेंसियाँ, ख़ासतौर पर इंटरसरोसाज़ान इंटेलिजेंस या IISI ने मुजाहिदीन जंगजुओं की तरबियत, इस्लाह फराहम करने और उनकी रहनुमाई करने में कलीदी किरदार अदा किया। अफगान सरहद के करीब वाक़ पाकिस्तानी शहर पेशावर मुजाहिदीन की सरगर्मियों का मरकज़ बन गया, जिसके आसपास के इलाकों में ये तरबियती की पावर रसद के मराकज़ कायम किए गए। अफगान मुज़ाहमत के लिए पाकिस्तान की हिमायत बग़ैर किसी कीमत के नहीं थी। अफगान महाजरीन की आमदनी पाकिस्तान के वसाइल और इंफ्रास्ट्रक्चर पर बहुत ज़्यादा दबाव डाला। इसके अलावा असलहे की भरमार और ख़त्े में गैर मुल्की जंगजुओं की मौजूदगी ने खुद पाकिस्तान में अस्करियत पसंदी और अदमा इस्तेहकाम को जन्म दिया। ताहम अफगान मुजाहिदीन की हिमायत में पाकिस्तान का किरदार सोवियत यूनियन को अफगानिस्तान से निकलने पर मजबूर करने में अहम था, जो अफगान मुज़ाहमत और उनके बैनुल-अक़वामी हिमायतियों के लिए एक अहम कामयाबी थी। 11 सितंबर 2001 को अमरीका पर होने वाले हमलों ने बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात में एक अहम मोड़ पैदा किया और इसके मुसलम दुनिया पर गहरे असरात मरतब हुए। ये हमले अल-कायदा के दहशतगर्द नेटवर्क ने ओसामा बिन लादेन की क़यादत में किए थे, जिसके नतीजे में अमरीका ने दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग का आगाज़ किया और अफ़गानिस्तान पर हमला कर दिया। अफ़गानिस्तान में अमरीकी मुदाखलत, जो अक्टूबर 2001 में शुरू हुई थी, क्या इब्तिदा में बहुत से मुसलमान कसरियती ममालिक ने हिमायत की थी। उन्होंने तालिबान हुकूमत को जाबराना और दहशतगर्दी के लिए अफज़ाइश गाह के तौर पर देखा। ताहम जैसे जैसे जंग तौल पड़ती गई और आम शहरियों की हलाकतें बढ़ती गई, मुस्लिम दुनिया में अवामी राय अमरीकी मुदाखलत के ख़िलाफ़ होने लगी। 2003 में इराक़ पर अमरीकी हमला, जिसे मुस्लिम दुनिया में बड़े पैमाने पर गैर कानूनी और गैर मुनसिफ़ाना समझा जाता था, ने अमरीका मुखालिफ जज्बात को मज़ीद भड़का दिया। अबू गरीबा और गुवांतानामो बे में मुसलमान कैदियों के साथ बदसलूकिया व तशद्दुद की खबरों ने इस तस्वुर को तक़वियत बख्शी कि अमरीका इस्लाम के ख़िलाफ़ जंग छेड़ रहा है। अफ़गानिस्तान और इराक़ में अमरीकी मुदाखलतों ने इसराइल के लिए इसकी गैर मुतज़लज़ल हिमायत के साथ बहुत से मुसलमानों को शदीद तौर पर बेगाना कर दिया है और दुनिया भर में अमरीका मुखालिफ जज्बात को हवा दी है। 2001 में अमरीका की क़यादत में अफ़गानिस्तान पर हमले ने तालिबान हुकूमत का तख्त खालिद, लेकिन इस गिरोह का ख़ात्मा नहीं हुआ।
तालिबान अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दीही इलाकों में अपने मजबूत गढ़ों में वापस चले गए, जहां उन्होंने दोबारा हमनज़म होकर अमरीकी हमायत याफ्ता अफगान हुकूमत के खिलाफ बगावत शुरू कर दी। तालिबान का नज़रिया दियोबंदी असलामा और पुश्तून का मरकब इस्लामी कानून की अपनी सख्त शरी और मगरबी यासर वरसुख की मुखालफत क्यू जैसे जाना जाता है। खुद कश्म धमाकों और टारगेट किलिंग समेत सग्रोह की वहशियाना हुकूमत अमली ने अफगान आबादी को दहशतज़दा कर दिया है और मुल्क की तमीर की कोशिशों को नुकसान पहुंचाया है। 20 साल फौजी मुहिम के बाद अगस्त 2021 में अफगानिस्तान से अमरीकी अनखला ने तालिबान को तेज़ी से मुल्क पर दोबारा कब्ज़ करने की इजाज़त दी। तालिबान के इक़्तिदार में वापसी ने ख़ुते और इससे अहरशद पसंदिया और दहशतगर्दी के दोबारा अरूज के बारे में खदशात को जन्म दिया है। पांचवां हिस्सा गज़ा का बहरान मुस्लिम दुनिया की बेअमली किया एक मुख्तसर झलक। गज़ा की पट्टी बहर हरोम के साहिल पर वाक़ फ़लस्तीनियों का एक गंजान आबाद इलाका इसराइल फ़लस्तीन तनाज़े का एक बार बार भड़कने वाला मकाम रहा है। 2007 से इस्लामी अस्करियत पसंद गिरोह हमास के ज़ीर इक़्तिदार गज़ा को इसराइल किया एक ख़तरनाक बंदी का सामना है, जिसने इलाके में और बाहर लोगों और सामान के नकलो हरकत को शदीद तौर पर महदूद कर दिया है। इसराइल फ़लस्तीन तनाज़ दुनिया के पेचीदा तरीन तनाज़ात में से एक है, जिसकी जड़ें ज़मीना और वसाइल पर दावों में पीवस्त हैं। यह तनाज़ तशद्दुद के चक्करों और अमन मुज़ाकरात की नाकों की वजह से नुमायाँ है, जिसने फ़लस्तीनियों और इसराइलियों दोनों को मसाइबा और मायूसी के एक ज़ाहिर लामतनाइज में फंसा दिया है। आलमी बरादरी इसराइल फ़लस्तीन तनाज़ दीर पाहिल तलाशी करने में बड़ी जद के नाकाम रही है। अमरीका जवा इसराइल का करीब तरीन अतहादी है, पर अक्सर इसराइल की तरफदारी का इल्ज़ाम लगाया जाता रहा है, जबकि बहुत से अरबा और मुसलमान ममालिक पर फ़लस्तीनियों की हालत ज़ार को दूर करने में इनकी बेअमली और इत्तेहाद की कमी पर तनकीद की जाती रही है। छठा हिस्सा दो तनाज़ात की कहानी रद्द-ए-अमला और महरकात का मुवाज़ना। अफ़गानिस्तान और गज़ा में तनाज़ात पर मुसलमान अक्सरियती ममालिक के रद्द-ए-अमल में नुमायाँ तौर पर फ़र्क रहा है, जो बीनाल मुस्लिम ताल्लुकात की पेचीदगियों और जियोपॉलिटिकल तहफ़्फ़ुज़ात के असरात को उजागर करता है। अफ़गानिस्तान के मामले में बहुत से मुस्लिम ममालिक ने इब्तिदा में तालिबान हुकूमत को बेदखल करने के लिए अमरीकी मुदाखलत की हिमायत की, जिसे दहशतगर्दों की छापरवर्शा और इलाक़ाई इस्तेहकाम के लिए ख़तरा समझा जाता था। ताहम जैसे जैसे जंग तोल पकड़ती गई और आम शहरियों की हलाकतें बढ़ती गई, अमरीकी मुदाखलत की हिमायत कम होती गई और कुछ मुसलमान ममालिक दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ अमरीकी जंग पर तनकीद करने लगे। इसके बरक्स इसराइल फ़लस्तीन तनाज़े ख़ास तौर पर गज़ा की सूरत हाल पर रद्द-ए-अमल ज़्यादा हम हताता और मुनक़सम रहा है। जहाँ मुस्लिम आबादी में फ़लस्तीनी मकसद के लिए वसी हमदर्दी पाई जाती है, वहीं अरबा और मुसलमान हुकूमतें इसराइल या उसके इत्तेहादियों की जानिब से इक़्तिसादी या सियासत-ए-अमल के खौफ से फ़लस्तीनियों की हमायत के लिए ठोस इक़दामात करने से अक्सर गुरेज़ां रही हैं। रद्द-ए-अमल में यह तज़ाद बैनुल-अक़वामी मसाइल पर एक मुत्तहिद हमसलम मौक़िफ़ हासिल करने के चैलेंजों के साथ साथ ख़ारजा पॉलिसी के फ़ैसलों को तश्कील देने में हकीकत पसंदिया और कौमी मफादात के असरात को उजागर करता है। सातवां हिस्सा मुदाखलत की जियोपॉलिटिक्स, सुपर पावर्स और इलाकाई किरदार। अफ़गानिस्तान और गज़ा में तनाज़ा ने जियोपॉलिटिक्स के किरदार और सुपर पावर्स और इलाकाई किरदारों के दरमियान ताल्लुक़ को भी बेनकाब किया है। 1989 में अफ़गानिस्तान पर सोवियत हमला सर्द जंग की हरकियात से चलने वाला था, जिसमें सोवियत यूनियन ख़िते में अपना असर व रसूख़ बढ़ाना और अमरीका का मुकाबला करना चाहता था। हमलों के बाद 2001 में अफ़गानिस्तान में अमरीकी मुदाखलत बियासी तरह जियोपॉलिटिकल तहफ़्फ़ुज़ात से मुतासिर थी, क्योंकि अमरीका अल-कायदा को ख़त्म करना चाहता था और अफ़गानिस्तान को दहशतगर्दों के लिए महफूज पनाहगाह बनने से रोकना चाहता था। इसराइल फ़लस्तीन तनाज़े के मामले में अमरीका इसराइल का वफ़ादार इत्तेहादी रहा है, जो सफारती, फ़ौजी और मदद फ़राहम करता है। इसराइल के लिए यह गैर मुतज़लज़ल हिमायत अमरीका और बेहतर से अरबा और मुसलमान ममालिक के दरमियान कशीदगी का बायस रही है,
जब इसराइल को एक काबिज ताकतवर खिते में अदमा इस्तेहकाम का जरिया समझते हैं। आठवां हिस्सा मुस्लिमी किती का मुस्तकबिल, चैलेंजेस और मौका। अफगानिस्तान और गज़ा में तनाज़ात ने 21वीं सदी में मुस्लिम दुनिया के सामने मौजूद चैलेंजों और मौके को उजागर किया है। इन तनाज़ात ने मुस्लिम दुनिया के अंदरूनी तकसीमा और दुश्मनियों के साथ साथ बैरूनी ताकतों के असरात को भी बेनकाब किया है। फ़रक़वारियत, शिद्दत पसंदिया और दहशतगर्दी के अरूज ने इन तकसीमों को मज़ीद बढ़ावा दिया है, जिससे इत्तेहाद और ताउन को फ़रोग़ देने की कोशिशों को नुकसान पहुँचा है। ताहम इन तनाज़ात ने मुस्लिमी की जहती की अहमियत और मुस्लिम दुनिया के सामने मौजूद चैलेंजों से निपटने के लिए मरबूत इक़दाम की ज़रूरत को भी वाज़ेह किया है। ख़ास तौर पर गज़ा में फ़लस्तीनियों की हालत ज़ार ने मुस्लिम अवामी राय को मुतहर्रिक किया है और इसराइल फ़लस्तीन तनाज़े के मुनसिफ़ाना और देखभाल की ज़रूरत को उजागर किया है। मुस्लिम दुनिया में वसीआ इंसानी और इक़्तिसादी सलाहियत वदह और मुश्तरक चैलेंजों से निपटने और तरक्की और खुशहाली को फ़रोग़ देने के लिए इस सलाहियत को बरवे कार लाने की ज़रूरत का एहसास बढ़ा है। अंदरूनी तकसीमों पर काबू पाकर, मुकालमे को फ़रोग़ देकर और ताउन के जज्बे को अपना कर मुस्लिम दुनिया एक ज़्यादा पर अमना और मुनसिफ़ाना आलमी निज़ाम की तश्कील में ज़्यादा तामीरी किरदार अदा कर सकती है। इनिस्वानासी में अफ़गानिस्तान पर सोवियत हमला सर्द जंग में एक अहम मोड़ साबित हुआ और इसके मुस्लिम दुनिया पर गहरे असरात मरतब हुए। सोवियत यूनियन की ख्वाहिश थी कि वह काबुल में अपनी गमगाती हुई कम्युनिस्ट हुकूमत को सहारा दे और अपने जनूबी हिस्से को महफूज बनाए, और यही आस हमले की वजह बनी। ताहम इस हमले को अफ़गान मुजाहिदीन जंगजुओं के शदीद मुज़ाहमत का सामना करना पड़ा, जिन्होंने सोवियत अफवाज के खिलाफ एक तवील गोरिल्ला जंग ली। मुजाहिदीन मुख्तलिफ क़िस्म के लोगों पर मुश्तमिल एक गिरोह था जो सोवियत कब्ज़े की मुखालफत और अपने इस्लामी अक़ीदे की जैसे मुतहद थे। उन्हें अमरीका, पाकिस्तान, सऊदी अरब और दीगर मुस्लिम ममालिक समेत मुख्तलिफ ज़राए से मदद मिली। अफ़गानिस्तान में तनाज़ा सुपर पावर्स के दरमियान बालवास्ता जंग बन गया, जिसमें सोवियत यूनियन और उसके इत्तेहादी अफ़गान हुकूमत की हिमायत कर रहे थे और अमरीका और उसके इत्तेहादी मुजाहिदीन की हिमायत कर रहे थे। सोवियत हमले के अफ़गानिस्तान पर तबाहकुन असरात मरतबा हुए। लाखों अफ़गान अपने घरों से बेघर हो गए और मुल्क का इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो गया। इस जंग की वजह से तालिबान का अरूज भी हुआ, जो एक बुनियाद पर सता सलामी गिरोह था जिसने बाद में अफ़गानिस्तान पर कब्जा कर लिया। अफ़गानिस्तान पर सोवियत हमले को सोवियत यूनियन की एक बड़ी स्ट्रेटेजिक गलती के तौर पर देखा जाता है और उसने सोवियत सल्तनत इज़वाल में अहम किरदार अदा किया। सोवियत अफ़गान जंग के दौरान अफ़गान मुजाहिदीन की हिमायत में पाकिस्तान ने कलीदी किरदार अदा किया। अफ़गानिस्तान का पड़ोसी होने की वजह से पाकिस्तान की सरहद अफ़गानिस्तान से मिलती थी और उसने तनाज़े से भागने वाले अफ़गान महाजरीन को महफूज पनाहगाह फराहम की। जनरल ज़ियाउल हक़ की क़यादत में पाकिस्तानी हुकूमत ने सोवियत हमले को अपनी सलामती और इलाक़ाई मफादात के लिए बराह रास्त अख्तर समझा। अमरीका और दीगर मगरबी ताकतों की हिमायत से पाकिस्तान अफ़गान मुज़ाहिमत को माली और फ़ौजी अमदाद पहुँचाने का ज़रिया बन गया। पाकिस्तानी इंटेलिजेंस एजेंसियाँ, ख़ासतौर पर इंटरसिरोसिज़ान इंटेलिजेंस या IISI ने मुजाहिदीन जंगजुओं की तरबियत, इस्लाह फराहम करने और उनकी रहनुमाई करने में कलीदी किरदार अदा किया। अफ़गान सरहद के करीब वाक़ पाकिस्तानी शहर पेशावर मुजाहिदीन की सरगर्मियों का मरकज़ बन गया, जिसके आसपास के इलाकों में ये तरबियती की पावर रसद के मराकज़ कायम किए गए। अफ़गान मुज़ाहिमत के लिए पाकिस्तान की हिमायत बग़ैर किसी कीमत के नहीं थी। अफ़गान महाजरीन की आमदनी ने पाकिस्तान के वसाइल और इंफ्रास्ट्रक्चर पर बहुत ज़्यादा दबाव डाला। इसके अलावा असलहे की भरमार और ख़त्े में गैर मुल्की जंगजुओं की मौजूदगी ने ख़ुद पाकिस्तान में अस्करियत पसंदी और अदमा इस्तेहकाम को जन्म दिया। ताहम अफ़गान मुजाहिदीन की हिमायत में पाकिस्तान का किरदार सोवियत यूनियन को अफ़गानिस्तान से निकलने पर मजबूर करने में अहम था, जो अफ़गान मुज़ाहमत और उनके बैनुल अक़वामी हिमायतियों के लिए एक अहम कामयाबी थी।
11 सितंबर 2001 को अमेरिका पर होने वाले हमलों ने बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात में एक अहम मोड़ पैदा किया और इसके मुसलम दुनिया पर गहरे असरात मरतब हुए। ये हमले अल-कायदा के दहशतगर्द नेटवर्क ने ओसामा बिन लादेन की क़यादत में किए थे, जिसके नतीजे में अमेरिका ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग का आगाज़ किया और अफ़गानिस्तान पर हमला कर दिया। अफ़गानिस्तान में अमेरिकी मुदाखलत जो अक्टूबर 2001 में शुरू हुई थी, क्या इब्तिदा में बहुत से मुसलमान अक्सरियती ममालिक ने हिमायत की थी। उन्होंने तालिबान हुकूमत को जाबराना और दहशतगर्दी के लिए अफजाइश गाह के तौर पर देखा। ताहम जैसे जैसे जंग तौल पड़ती गई और आमिशहरियों की हलाकतें बढ़ती गई, मुस्लिम दुनिया में अवामी राय अमरीकी मुदाखलत के खिलाफ होने लगी। 2003 में इराक पर अमरीकी हमला, जिसे मुस्लिम दुनिया में बड़े पैमाने पर गैर कानूनी और गैर मुनसिफाना समझा जाता था, ने अमरीका मुखालिफ जज्बात को मज़ीद भड़का दिया। अबू गरीबा और गुवांतानामो बे में मुसलमान कैदियों के साथ बदसलूकिया और तशद्दुद की खबरों ने इस तस्वुर को तक़वियत बख्शी कि अमरीका इस्लाम के खिलाफ जंग छेड़ रहा है। अफ़गानिस्तान और इराक में अमरीकी मुदाखलतों ने इसराइल के लिए इसकी गैर मुतज़लज़ल हिमायत के साथ बहुत से मुसलमानों को शदीद तौर पर बेगाना कर दिया है और दुनिया भर में अमरीका मुखालिफ जज्बात को हवा दी है। 2001 में अमेरिका की क़यादत में अफ़गानिस्तान पर हमले ने तालिबान हुकूमत का तख्त दिया, लेकिन इस गिरोह का ख़ात्मा नहीं हुआ। तालिबान अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के दीही इलाकों में अपने मजबूत गिरोह में वापस चले गए, जहां उन्होंने दोबारा हमनज़म होकर अमरीकी हिमायत याफ्ता अफ़गान हुकूमत के ख़िलाफ़ बगावत शुरू कर दी। तालिबान का नज़रिया दियोबंदी असलामा और पुश्तून का मरकब इस्लामी कानून की अपनी तशरीह और मगरबी यासर वरसुख की मुखालिफत क्यू जैसे जाना जाता है, खुद कश्म धमाकों और टारगेट किलिंग समेत सग्रोह की हशियाना हुकूमत अमली ने अफ़गान आबादी को दहशतज़दा कर दिया है और मुल्क की तमीर की कोशिशों को नुकसान पहुंचाया है। 20 साल फौजी मुहिम के बाद अगस्त 2021 में अफ़गानिस्तान से अमरीकी अनखला ने तालिबान को तेज़ी से मुल्क पर दोबारा कब्ज़ करने की इजाज़त दी। तालिबान के इक़्तिदार में वापसी ने ख़ुते और इससे अहरशद पसंदिया और दहशतगर्दी के दोबारा अरूज के बारे में खदशात को जन्म दिया है। पांचवां हिस्सा गज़ा का बहरान मुस्लिम दुनिया की बेअमली किया एक मुख्तसर झलक। गज़ा की पट्टी बहर हरोम के साहिल पर वाक़ फ़लस्तीनियों का एक गंजान आबाद इलाका इसराइल फ़लस्तीन तनाज़े का एक बार बार भड़कने वाला मकाम रहा है। 2007 से इस्लामी अस्करियत पसंद गिरोह हमास के ज़ीर इक़्तिदार गज़ा को इसराइल किया एक ख़तरनाक बंदी का सामना है, जिसने इलाके में और बाहर लोगों और सामान के नकलो हरकत को शदीद तौर पर महदूद कर दिया है। इसराइल फ़लस्तीन तनाज़ दुनिया के पेचीदा तरीन तनाज़ात में से एक है, जिसकी जड़ें ज़मीना और वसाइल पर दावों में पीरस्त हैं। यह तनाज़ तशद्दुद के चक्करों और अमन मुज़ाकरात की नाटों की वजह से नुमायाँ है, जिसने फ़लस्तीनियों और इसराइलियों दोनों को मसाइबा और मायूसी के एक ज़ाहिर लामतनाइज में फंसा दिया है। आलमी बरादरी इसराइल फ़लस्तीन तनाज़ दीर पाहिल तलाशी करने में बड़ी जद के नाकाम रही है। अमरीका जो इसराइल का करीब तरीन आतहादी है, पर अक्सर इसराइल की तरफदारी का इल्ज़ाम लगाया जाता रहा है, जबकि बहुत से अरबा और मुसलमान ममालिक पर फ़लस्तीनियों की हालत ज़ार को दूर करने में इनकी बेअमली और इत्तेहाद की कमी पर तनकीद की जाती रही है। छठा हिस्सा दो तनाज़ात की कहानी रद्द-ए-हमला और महरकात का मुवाज़ना। अफ़गानिस्तान और गज़ा में तनाज़ात पर मुसलमान अक्सरियती ममालिक के रद्द-ए-हमले में नुमायाँ तौर पर फ़र्क रहा है, जो बीनाल मुस्लिम ताल्लुकात की पेचीदगियों और जियोपॉलिटिकल तहफ़्फ़ुज़ात के असरात को उजागर करता है। अफ़गानिस्तान के मामले में बहुत से मुस्लिम ममालिक ने इब्तिदा में तालिबान हुकूमत को बेदखल करने के लिए अमरीकी मुदाखलत की हिमायत की, जिसे दहशतगर्दों की छापरवर्षा और इलाक़ाई इस्तेहकाम के लिए ख़तरा समझा जाता था। ताहम जैसे जैसे जंग तौल पकड़ती गई और आमिशहरियों की हलाकतें बढ़ती गई, अमरीकी मुदाखलत की हिमायत कम होती गई और कुछ मुसलमान ममालिक दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ अमरीकी जंग पर तनकीद करने लगे। इसके बरक्स इसराइल फ़लस्तीन तनाज़े ख़ास तौर पर गज़ा की सूरत हाल पर रद्द-ए-अमल ज़्यादा हम हताता और मुनक़सम रहा है।
जहां मुस्लिम आबादी में फ़लस्तीनी मकसद के लिए वसी हमदर्दी पाई जाती है, वहीं अरबा और मुस्लिम हुकूमतें इसराइल या उसके इत्तेहादियों की जानब से इक़्तिसादी या सिरदामल के खौफ से फ़लस्तीनियों की हमायत के लिए ठोस इक़दामात करने से अक्सर गरीज़ा रही हैं। रद्दअमल में यह तज़ाद बीनुल-अक़वामी मसाइल पर एक मुत्तहद हमसलम मौक़िफ़ हासिल करने के चैलेंजों के साथ साथ ख़ारजा पॉलिसी के फ़ैसलों को तश्कील देने में हकीकत पसंदिया और कौमी मफादात के असरात को उजागर करता है। सातवां हिस्सा मुदाखलत की जियोपॉलिटिक्स, सुपर पावर्स और इलाकाई किरदार। अफ़ग़ानिस्तान और गज़ा में तनाज़ा ने जियोपॉलिटिक्स के किरदार और सुपर पावर्स और इलाकाई किरदारों के दरमियान ताल्लुक़ को भी बेनकाब किया है। 1989 में अफ़ग़ानिस्तान पर सोवियत हमला सर्द जंग की हरकियात से चलने वाला था, जिसमें सोवियत यूनियन ख़िते में अपना असर व रसूख़ बढ़ाना और अमरीका का मुकाबला करना चाहता था। हमलों के बाद 2001 में अफ़ग़ानिस्तान में अमरीकी मुदाख़लत बियासी तरह जियोपॉलिटिकल तहफ़्फ़ुज़ात से मुतासिर थी, क्योंकि अमरीका अल-कायदा को ख़त्म करना चाहता था और अफ़ग़ानिस्तान को दहशतगर्दों के लिए महफूज पनाहगाह बनने से रोकना चाहता था। इसराइल फ़लस्तीन तनाज़े के मामले में अमरीका इसराइल का वफ़ादार इत्तेहादी रहा है, जो सफारती, फ़ौजी और मदद फ़राहम करता है। इसराइल के लिए यह गैर मुतज़लज़ल हिमायत अमरीका और बेहतर से अरबा व मुस्लिम ममालिक के दरमियान कशीदगी का बायस रही है, जब इसराइल को एक काबिज़ ताकतवर ख़िते में अदमा इस्तेहकाम का ज़रिया समझते हैं। आठवां हिस्सा मुस्लिमीकती का मुस्तक़बिल, चैलेंजेस और मौक़ा। अफ़ग़ानिस्तान और गज़ा में तनाज़ात ने 21वीं सदी में मुस्लिम दुनिया के सामने मौजूद चैलेंजों और मौक़े को उजागर किया है। इन तनाज़ात ने मुस्लिम दुनिया के अंदरूनी तक़सीमा और दुश्मनियों के साथ साथ बैरूनी ताकतों के असरात को भी बेनकाब किया है। फ़र्क़वारियत, शिद्दत पसंदिया और दहशतगर्दी के अरूज ने इन तक़सीमों को मज़ीद बढ़ावा दिया है, जिससे इत्तेहाद और ताउन को फ़रोग़ देने की कोशिशों को नुकसान पहुँचा है। ताहम इन तनाज़ात ने मुस्लिमी की जहती क्या हमेता और मुस्लिम दुनिया के सामने मौजूद चैलेंजों से निपटने के लिए मरबूत इक़दाम की ज़रूरत को भी वाज़ेह किया है। ख़ास तौर पर गज़ा में फ़लस्तीनियों की हालत ज़ार ने मुस्लिम अवामी राय को मुतहर्रिक किया है और इसराइल फ़लस्तीन तनाज़े के मुनसिफ़ाना और देखभाल की ज़रूरत को उजागर किया है। मुस्लिम दुनिया में वसीआ इंसानी और इक़्तिसादी सलाहियत वदह और मुश्तरक चैलेंजों से निपटने और तरक्की और खुशहाली को फ़रोग़ देने के लिए इस सलाहियत को बरवे कार लाने की ज़रूरत का एहसास बढ़ा है। अंदरूनी तक़सीमों पर काबू पाकर, मुकालमे को फ़रोग़ देकर और ताउन के जज्बे को अपनाकर मुस्लिम दुनिया एक ज़्यादा पर अमना और मुनसिफ़ाना आलमी निज़ाम की तश्कील में ज़्यादा तामीरी किरदार अदा कर सकती है। के खिलाफ होने लगी। 2003 में इराक़ पर अमरीकी हमला, जिसे मुस्लिम दुनिया में बड़े पैमाने पर गैर कानूनी और गैर मुनसिफ़ाना समझा जाता था, ने अमरीका मुखालिफ जज़्बात को मज़ीद भड़का दिया। अबू ग़रीब और गुआंतानामो बे में मुस्लिम कैदियों के साथ बदसलूकी और तशद्दुद की खबरों ने इस तस्वुर को तक़वियत बख्शी कि अमरीका इस्लाम के खिलाफ जंग छेड़ रहा है। अफ़ग़ानिस्तान और इराक़ में अमरीकी मुदाख़लतों ने इसराइल के लिए इसकी गैर मुतज़लज़ल हिमायत के साथ बहुत से मुसलमानों को शदीद तौर पर बेगाना कर दिया है और दुनिया भर में अमरीका मुखालिफ जज़्बात को हवा दी है। 2001 में अमरीका की क़यादत में अफ़ग़ानिस्तान पर हमले ने तालिबान हुकूमत का तख़ल्लुद दिया, लेकिन इस गिरोह का ख़ात्मा नहीं हुआ। तालिबान अफ़ग़ानिस्तान और पाकिस्तान के देही इलाकों में अपने मजबूत गिरोह में वापस चले गए, जहां उन्हें दोबारा मुनज़्ज़म होकर अमरीकी हमायत याफ्ता अफ़ग़ान हुकूमत के खिलाफ बगावत शुरू कर दी। तालिबान का नज़रिया देवबंदी इस्लाम और पुश्तून का मरकब इस्लामी कानून की अपनी तशरीह और मग़रिबियात रसूख़ की मुखालिफत की जैसे जाना जाता है। खुद कश्मत धमाकों और टारगेट किलिंग समेत गिरोह की वहशियाना हुकूमत अमली ने अफ़ग़ान आबादी को दहशतज़दा कर दिया है और मुल्क की तमीर की कोशिशों को नुकसान पहुँचाया है। 20 साल फौजी मुहिम के बाद अगस्त 2021 में अफ़ग़ानिस्तान से अमरीकी इन्फ्ला ने तालिबान को तेज़ी से मुल्क पर दोबारा कब्ज़ा करने की इजाज़त
دری طالبان کی اقتدار میں واپسی نے ہوتے اور سب اہرشد پسندی اور دہشت گردی کے دوبارہ عروج کے بارے میں خدشات کو جنم دیا ہے۔ پانچواں حصہ وضع کا بحران مسلم دنیا کی بے عملی کیا ایک مختصر جھلک۔ وضع کی پٹی بحر حروم کے ساحل پر واقع فلسطینیوں کا ایک انجان آباد علاقہ اسرائیل فلسطین تنازع کا ایک بار بار پھرنے والا مقام رہا ہے۔ 2007 سے اسلامی عسکریت پسند گروہ حماس کے زیر اقتدار وضع کو اسرائیل کیا ایک خطرناک بندی کا سامنا ہے، جس نے علاقے میں اور باہر لوگوں اور سامان کے نقل و حرکت کو شدید طور پر محدود کر دیا ہے۔ اسرائیل فلسطین تنازع دنیا کے پیچیدہ ترین تنازعات میں سے ایک ہے، جس کی جڑیں زمین اور وسائل پر دعووں میں پیوست ہیں۔ یہ تنازع تشدد کے چکروں اور امن مذاکرات کی ناکامی کی وجہ سے نمایاں ہے، جس نے فلسطینیوں اور اسرائیلیوں دونوں کو مصائبہ اور مایوسی کے ایک ظاہر لامتناج پر پھنسا دیا ہے۔ عالمی برادری اسرائیل فلسطین تنازع باہر تلاشی کرنے میں بڑی جفت کے ناکام رہے ہیں۔ امریکہ جو اسرائیل کا قریب ترین اتحادی ہے، پر اکثر اسرائیل کی طرفداری کا الزام لگایا جاتا رہا ہے، جبکہ بہت سے عرب اور مسلم ممالک پر فلسطینیوں کی حالت زار کو دور کرنے میں ان کی بے عملی اور اتحاد کی کمی پر تنقید کی جاتی رہی ہے۔ چھٹا حصہ دو تنازعات کی کہانی رد عملہ اور محرکات کا موازنہ۔ افغانستان اور غزہ میں تنازعات پر مسلمان اکثریتی ممالک کے رد عمل میں نمایاں طور پر فرق رہا ہے، جو بین المسلم تعلقات کی پیچیدگیوں اور جیو پولیٹیکل تحفظات کے اثرات کو اجاگر کرتا ہے۔ افغانستان کے معاملے میں بہت سے مسلم ممالک نے ابتدا میں طالبان حکومت کو بے دخل کرنے کے لیے امریکی مداخلت کی حمایت کی، جسے دہشت گردوں کی چھاپہ وشاور علاقائی استحکام کے لیے خطرہ سمجھا جاتا تھا۔ تاہم جیسے جیسے جنگ طول پکڑتی گئی اور عام شہریوں کی ہلاکتیں بڑھتی گئی، امریکی مداخلت کی حمایت کم ہوتی گئی اور کچھ مسلم ممالک دہشت گردی کے خلاف امریکی جنگ پر تنقید کرنے لگے۔ اس کے برعکس اسرائیل فلسطین تنازع خاص طور پر غزہ کی صورتحال پر ردعمل زیادہ محتاط اور منقسم رہا ہے۔ جہاں مسلم آبادی میں فلسطینی مقصد کے لیے وسیع ہمدردی پائی جاتی ہے، وہیں عرب اور مسلم حکومتیں اسرائیلی اور اس کے اتحادیوں کی جانب سے اقتصادی یا سیاسی عمل کے خوف سے فلسطینیوں کی حمایت کے لیے ٹھوس اقدامات کرنے سے اکثر گریزاں رہی۔ رد عمل میں یہ تضاد بین الاقوامی مسائل پر ایک متحد ہمسلہ موقع حاصل کرنے کے چیلنجوں کے ساتھ ساتھ خارجہ پالیسی کے فیصلوں کو تشکیل دینے میں حقیقت پسندی اور قومی مفادات کے اثرات کو اجاگر کرتا ہے۔ ساتواں حصہ مداخلت کی جیو پولیٹکس، سپر پاورز اور علاقائی کردار۔ افغانستان اور غزہ میں تنازع نے جیو پولیٹکس کے کردار اور سپر پاورز اور علاقائی کرداروں کے درمیان تعلق کو بھی بے نقاب کیا ہے۔ 1989 میں افغانستان پر سوویت حملہ سرد جنگ کی حرکیات سے چلنے والا تھا، جس میں سوویت یونین خطے میں اپنا اثر و رسوخ بڑھانا اور امریکہ کا مقابلہ کرنا چاہتا تھا۔ حملوں کے بعد 2001 میں افغانستان میں امریکی مداخلت دیسی طرح جیو پولیٹیکل تحفظات سے متاثر تھی، کیونکہ امریکہ القاعدہ کو ختم کرنا چاہتا تھا اور افغانستان کو دہشت گردوں کے لیے محفوظ پناہ گاہ بننے سے روکنا چاہتا تھا۔ اسرائیل فلسطین تنازع کے معاملے میں امریکہ اسرائیل کا وفادار اتحادی رہا ہے، جو سفارتی، فوجی اور مدد فراہم کرتا ہے۔ اسرائیل کے لیے یہ غیر متزلزل حمایت امریکہ اور بہت سے عرب اور مسلم ممالک کے درمیان کشیدگی کا باعث رہی ہے، جو اسرائیل کو ایک قابض طاقتور خطے میں عدم استحکام کا ذریعہ سمجھتے ہیں۔ آٹھواں حصہ مسلم اکٹھی کا مستقبل، چیلنجز اور مواقع۔ افغانستان اور غزہ میں تنازعات نے 21ویں صدی میں مسلم دنیا کے سامنے موجود چیلنجوں اور مواقع کو اجاگر کیا ہے۔ ان تنازعات نے مسلم دنیا کے اندرونی تقسیم اور دشمنیوں کے ساتھ ساتھ بیرونی طاقتوں کے اثرات کو بھی بے نقاب کیا ہے۔ فرقواریت، شدت پسندی اور دہشت گردی کے عروج نے ان تقسیموں کو مزید بڑھاوا دیا ہے، جس سے اتحاد اور تعاون کو فروغ دینے کی کوششوں کو نقصان پہنچا ہے۔ تاہم ان تنازعات نے مسلمی کی جہتی قیام تھا
اور مسلم دنیا کے سامنے موجود چیلنجوں سے نمٹنے کے لیے مربوطہ عمل کی ضرورت کو بھی واضح کیا ہے۔ خاص طور پر وضع میں فلسطینیوں کی حالت زار نے مسلم عوامی رائے کو متحرک کیا ہے، اور اس رائے فلسطین تنازع کے منصفانہ اور دیر پائی کی ضرورت کو اجاگر کیا ہے۔ مسلم دنیا میں وسیع انسانی اور اقتصادی صلاحیت موجود ہے اور مشترکہ چیلنجوں سے نمٹنے اور ترقی و خوشحالی کو فروغ دینے کے لیے اس صلاحیت کو بروئے کار لانے کی ضرورت کا احساس بڑھائے۔ اندرونی تقسیموں پر قابو پا کر مکالمے کو فروغ دے کر اور تعاون کے جذبے کو اپنا کر مسلم دنیا ایک زیادہ پر امن اور منصفانہ عالمی نظام کی تشکیل میں زیادہ تعمیری کردار ادا کر سکتی ہے۔